अब हम आगे चलते हैं फिफ्थ फेज़ में। फिफ्थ फेज़ का मतदान जो है वो 20 मई को हुआ, जहां पर सीतामढ़ी, मधुबनी, सारण और हाजीपुर, मुजफ्फरपुर के लिए चुनाव जो हैं इस दिन संपन्न हुए। शुरुआत में हम बात करेंगे सीतामढ़ी और मधुबनी की, फिर दूसरे वीडियो में हम बात कर लेंगे सारण, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर एक साथ। तो सीतामढ़ी और मधुबनी में सर क्या हिंदुस्तान सर देख पा रहे हैं? सीतामढ़ी में तो मुझे लगता है जेडीयू स्ट्रांग होगा, देवेश चंद्र ठाकुर, और दूसरी दोनों जगह एनडीए ही आ गया, सीतामढ़ी में और मधुबनी में मधुबनी में भी अशोक यादव मधुबनी में निकाल लेंगे। अशोक यादव अच्छे कैंडिडेट हैं, काम भी करते रहे, और सामने अली असरफ फातमी के आने से उनको और मजबूती मिल गई है, हिंदू मुस्लिम हो गया। जब अर्जुन राय जी को सीतामढ़ी से कैंडिडेट घोषित किया गया तो देवेश चंद्र ठाकुर जी बहुत खुश थे कि अब मैं जीत गया, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी बदली बीच में कि उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी, सब नेताओं को वहाँ बनाना पड़ा। अंतिमतम फिर देवेश चंद्र ठाकुर की स्थिति ठीक हुई और वो जीत रहे हैं। वो जीत रहे हैं, और मधुबनी भी अशोक यादव जीत रहे हैं। हाँ, रवि सर के पास चलेंगे। सर सीतामढ़ी, मधुबनी में क्या जीत रहे हैं एनडीए के उम्मीदवार? हाँ, दोनों जगह आपको एनडीए अशोक यादव भी और देवेश चंद्र ठाकुर भी वहाँ से, क्योंकि दोनों उम्मीदवार भी बढ़िया हैं और मोदी नाम तो है ही। बिल्कुल उसमें कहीं दिक्कत नहीं। कौशलेंद्र जी, आप क्या मानते हैं, सीतामढ़ी, मधुबनी एनडीए के उम्मीदवार जीत रहे हैं? देखिए, सीतामढ़ी देवेश चंद्र ठाकुर थे, हालांकि जदयू के स्थानीय नेताओं ने बड़ा विरोध करना शुरू किया, कई तरह का वीडियो भी सामने आया जब उनको ये किया गया था, जदयू के जो स्थानीय नेता थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे चीज़ें सलटने लगी और बड़ी शुरू से ही, आप अगर प्रथम फेज का चुनाव देखिएगा, उस समय से देवेश चंद्र ठाकुर वहाँ जाकर के कैंप करके अपना काम करने लगे थे। उनकी तैयारी बहुत शुरू से थी देवेश चंद्र, और पहले उम्मीदवार थे देवेश चंद्र ठाकुर, जिनके बारे में ये नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी थी कि ये चुनाव लड़ेंगे, तो इसलिए उनके लिए फ्रूटफुल साबित हुआ कि उन्हें वहाँ सियासत करने में, चुनाव के सियासत करने में वहाँ आसानी हो गई। फिर बाद में स्थानीय कुछ नेता गए यहाँ से, उन्होंने कैंप किया, कैंप करने के बाद धीरे धीरे स्थिति सीतामढ़ी में बदलने लगी, और अगल बगल में फिर वो शिवहर को लेकर के भी आनंद मोहन और बाकी एक नए तरीके से वहाँ ध्रुवीकरण हुआ। हालांकि सुनील कुमार पिंटू को वहाँ से ये किया गया था, तो वैश्य वोटरों को लेकर के शिवहर और सीतामढ़ी में चीज़ें चल रही थी, लेकिन अंतिम दम तक वो चीज़ें धीरे धीरे लाइन पे आ गई, है ना। अब बात है मधुबनी की। मधुबनी में भी वहाँ ध्रुवीकरण होता है, और फातमी के आने के बाद वो ध्रुवीकरण और गहरा हो गया, चूँकि वहाँ राष्ट्रवाद बनाम ऐसी चीज़ें आ रही थी कि हुक्मदेव नारायण यादव की अपनी छवि है, और अशोक यादव जो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, सांसद उम्मीदवार थे, वे पहले सांसद भी रहे, निवर्तमान थे, तो मतलब वहाँ काम भी करते हैं, उनकी छवि भी बड़ा विनम्र और सरल सहज रहे। उपलब्ध रहने वाले सांसद नहीं है वो तो आप अगर एनडीए के पूरे सांसद को देखिएगा तो आप दूसरे तरीके से बात कर सकते हैं, तो सब मोदी नाम केवलम के नाम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी के सहारे ही चुनाव लड़ रहे थे, तो ये कहने वाली बात नहीं। मोदी ही सहारा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं, मोदी का ही वोट बैंक काम कर रहा है। अपना तो एंटी तो इतना बड़ा लोकसभा का क्षेत्र होता है कि हर किसी को संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल है। आप कहाँ जाइएगा, कहाँ नहीं जाइएगा। अब विधायक जी या बाकी छोटे छोटे नेता तो शादी विवाह में भी सब चीज़ कर लेते हैं, तो दोनों जगह ये चीज़ें ठीक। हाँ, आप क्या मानते हैं, क्या होने जा रहा है दोनों जगह? बिल्कुल, मधुबनी की अगर हम बात करें तो जो वहाँ पे अशोक यादव हैं, अशोक यादव वहाँ पे जीतते हुए दिख रहे हैं। उनके पिता की अपनी एक पहचान रही, अब बेटे ने भी अपनी एक पहचान स्थापित की है। साथ ही साथ जो बातें लोगों ने बताई ना कि वहाँ पे जो ध्रुवीकरण वोटों का हुआ है, जिसमें कि धार्मिक आधार का ध्रुवीकरण, तो इसका एक बड़ा फायदा अशोक यादव को वहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। चुनाव लगभग वो जीत जाने चाहिए। बात करेंगे सीतामढ़ी की, तो सीतामढ़ी सीट पर देवेश चंद्र ठाकुर एक काफ़ी मजबूत प्रत्याशी रहे हैं। उनके मुकाबले में जो अर्जुन राय रहे, उन्होंने एक ज़माने में भले ही एक चुनाव जीता था वहाँ से, लेकिन अब परिस्थितियाँ वहाँ पर बदली हुई है, तो वहाँ पर भी आप एज जो है वह देवेश चंद्र ठाकुर के लिए रख सकते हैं, और वे चुनाव में 4 तारीख को संभव है कि वहाँ पे तीर निशाने पे लगे। तो चलिए, सीतामढ़ी और मधुबनी जो है वो दोनों ही सीट पर एनडीए को एज है, यानी कि दोनों सीट एनडीए निकाल सकती है, जैसा कि हमारी बातचीत में हमारे वरिष्ठ सहयोगियों ने हमें बताया। अब आगे चलते हैं, इस वीडियो में अब बताएंगे आपको सारण, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर का हाल क्या है, किसके लिए ठीक है और किसके लिए बेहाल है।